Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का सुपर फंटास्टिक एक्सपायरी का दिन। क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी का आज का दिन बहुत सारा मज़ा और अच्छा हुआ रहेगा। क्यों ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल जो चल रहा है और आप देखोगे जब से बप्पा आए हैं तो हमारा ट्रेड जो है वो हर बार आसमान छूते जा रहा है। तो आपको एनालिसिस से कुछ फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, क्या आपने इतनी बड़ी मूव कैप्चर कर पाए, मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि जो व्हाट्सएप कम्युनिटी के ट्रेड्स थे वो तो बहुत सारे थे और बहुत अच्छे थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि पहले तो हमने क्या डिस्कस किया था और क्या मार्केट उसी तरीके से चला कि नहीं चला। अब यहाँ पे देखोगे ना, 24,850 के बाद ही आपको कॉल लेना है। तो ये पता है कि ऊपर के ट्रेड्स नहीं आने वाले हैं। और ये जो था, आप सभी लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, आपने कहा था कि आपने मार्केट आवर्स में ही क्यों बनाया। क्यों ना हो, क्योंकि उस दिन एक्साइटमेंट ही ऐसी रहती है महाराष्ट्र में। तो 24,750, बट ऑब्वियसली उसी दिन 700 आ गया था, 680 आ गया था। बट एट द सेम टाइम एनालिसिस होता है। अगर आपने वो एनालिसिस को फॉलो किया रहता तो आप देख सकते हो, जब से वो शॉर्ट एंट्री ट्रिगर हुई, बढ़िया चलते 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 मार्केट कहाँ तक पहुँच गया। तो मार्केट लगभग 24,500 के आसपास पहुँच गया। और जिस तरीके से हमारा तो 618 का ही टारगेट था, बट ये जो 500 का एनालिसिस है ना, ये मार्केट क्लियरली बता रहा था। और क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, ये जो 500 का एनालिसिस है, मुझे लग रहा था फ्राइडे को आएगा, एक्सपायरी 600 तक चली जाएगी या 650 तक, 600 650 के आसपास चली जाएगी। तो अब अगर इतना सब कुछ हो गया है तो कल क्या होने वाला है ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि यही मार्केट में अच्छा खासा कुछ सक्सेस पाने के दिन होते हैं और ये हमें मिस नहीं करना है। तो आज का एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे आपने देखा कि यूट्यूब का एनालिसिस सही चला, वैसे ही देखेंगे थोड़ा बहुत ट्रेड्स के बारे में। वापस एक बार 917 के आसपास ही हमने ट्रेड डाला था। और क्योंकि एनालिसिस समझ में आता है कि मार्केट नहीं रुकने वाला है। 24,750 का पी, एंट्री अबाव 180 और टारगेट 2 जो था वो 220 था। और आप देख सकते हो ट्रेल करके हमने इसको लगभग 230 तक लेके गए। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फंटास्टिक डे। और बस ये एक ट्रेड ही नहीं था, इसके साथ और एक ट्रेड था जहां पे आप देखोगे 226 को वापस 180 तक चला गया। फैंटास्टिक, मज़ा आया। और ऐसा भी नहीं है कि हर ही एनालिसिस सही जाते हैं। कभी स्पाइक के कारण मार्केट उल्टे डायरेक्शन में चला जाता है। भले हमें मालूम है कि मार्केट की नीचे की ही लेवल है, बट कभी कभी हो जाता है कि अगर आपने सही तरीके से एंट्री नहीं ली तो स्पाइक आता है। बट स्पाइक में भी अगर आप देखोगे तो हमने पूरे 20 पॉइंट नहीं गलाए और इनफैक्ट नीचे जाके फिर ऊपर स्पाइक हुआ। तो -10 पॉइंट्स का ट्रेल स्टॉप लॉस। ओवरऑल अ वेरी वेरी फंटास्टिक डे। अब एक्सपायरी के बारे में, यस, एक्सपायरी का कुछ ट्रेड दिया था बट वो ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर है। तो मैं कभी भी आपको एक्सपायरी के बारे में, आगे भी हम कभी एक्सपायरी के ट्रेड्स नहीं बताएंगे, ये हमने कहा है। यानी कि यहाँ भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और इट्स ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स। भले आपके पैसे डबल हो जाए या पैसे का ज़ीरो हो जाए, इट डजेंट मैटर। बट हम एक्सपायरी के बारे में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, ये हमने सोच लिया है। हाउ टू यूज़ द एनालिसिस, उसके पहले देखेंगे अगर आपको ऐसे एनालिसिस चाहिए तो ये कहाँ मिलेंगे। तो ये मिलेंगे हमारे डेमो व्हाट्सएप कम्युनिटी में। अब व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है ना, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन रूल बेस्ड ट्रेडिंग। इसके लिए पहले हम एक्सपायरी को सेंसेक्स और निफ्टी के बढ़ा चढ़ा के ये करते थे। बट व्हेन वी रियलाइज्ड कि यार ये सब तो ठीक है, बट 10 बार मीन्स रिस्की ट्रेड्स देने के बाद अगर पैसे डबल ट्रिपल हो रहे हैं तो उसमें मतलब नहीं है। इसके लिए और जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों के पैसे एक्सपायरी में जाते हैं, तो हम
एक्सपायरी को हमने सोच लिया है कि हम एक्सपायरी को ग्लैमराइज नहीं करेंगे या फिर एक्सपायरी को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये एक हथियार है कि आपको मीन्स आपके पैसे चौगने 5 गुना करने के, ये सब बेवकूफ़ी है, हमें इसमें गिरना भी नहीं है। और मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट सही कर रही है कि एक्सपायरी निकाल दे रही है, क्योंकि हमें एक्सपायरी से, पर्सनली मुझे एक्सपायरी से बहुत खुन्नस है। टेक्निकल एनालिसिस कितना भी अच्छा हो, बट एक्सपायरी पे समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और सेल साइड में सिर्फ 10 या 15 पॉइंट कमाना बेवकूफ़ी है। तो इसके लिए आई हेट एक्सपायरी। स्टिल देर आर मेनी पीपल जिनको बहुत अच्छी लगती है एक्सपायरी, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये इसकी लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप ज्वाइन हो सकते हो। रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे प्रॉपर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वैसे हम आपको करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। अब आज मैं आपको जो भी एनालिसिस करूँगा, ऑफ कोर्स कल के लिए ही वो वैलिड रहेगा। लॉन्ग टर्म एनालिसिस चाहिए आपको फ्राइडे का इंतज़ार करना पड़ेगा। बट ये सिस्टम क्या है, तो आज मैं डेली चार्ट में कुछ व्यू बिल्डिंग करूंगा कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है। उसके साथ मैं 2 लेवल्स दूंगा, ऊपर के लेवल्स कॉल साइड के लिए रहेंगे, नीचे के लेवल पुट साइड के लिए रहेंगे। सिर्फ लेवल्स नहीं काम करते हैं, लेवल्स अगर नीचे के भी लेने हैं तो वहाँ पे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेवल्स अगर ऊपर के लेने हैं तो कॉल साइड के लिए तो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कितना भी कहूँ कि कल मार्केट नीचे जाने वाला है, अगर ऊपर के लेवल्स एक्टिवेट हो गए तो आपका व्यू नहीं मैटर करता है, लेवल्स विद रेड कैंडल क्लोजिंग मैटर करती है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना, और एक बार एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज ही आप देख सकते हो, हम कितने भी कॉन्फिडेंट होने दो, बट अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो हम और आगे जाके ट्रेल स्टॉप लॉस में पोजीशन काटते हैं, और फिर कुछ अच्छे पैटर्न बनने के बाद वापस एंट्री करते हैं। तो ये कंसेप्ट रहता है, इसके लिए ट्रेल स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि एक ही मार्केट का फॉर्मूला है जो हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं। यानी कि मैं दिल से ये फॉर्मूला को मानता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यही फॉर्मूला आपकी स्टॉक मार्केट में नैया पार करेगा। जब तक आप एक महीना एक लॉट से एटलीस्ट 20 या 30% प्रॉफिट नहीं कमाते, एक्सपायरी में नहीं कह रहा हूँ, हर दिन ट्रेड करके, 1 या 2 ट्रेड करके, आप बिल्कुल भी लायक नहीं हो 2 लॉट के साथ ट्रेड करने के लिए। इसके लिए पहले महीने में 1 लॉट प्रॉफिटेबल हो, दूसरे महीने में 2 लॉट, तीसरे महीने में 3 लॉट, और उसके बाद आप जितना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बट आप अपने हिसाब से स्केलिंग कर सकते हो। तो यही चीज़, यही एक लॉजिक है जिससे आप सेफली पूरे साइकोलॉजी बिल्डअप होने तक मार्केट में इंतज़ार करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सर मेरे पास तो पैसा बहुत है, मैं 50 लॉट से ही चालू करूँगा, मैं 18 लॉट से ही चालू करूँगा, मुझे ये कुछ आपका 1 लॉट का कंसेप्ट नहीं समझता है। बट ध्यान देना, मार्केट सबसे बड़ा यहाँ पे रईस आदमी बैठा है, जिसमें, या मैं कहूँगा समुंदर है मार्केट, आपके पास सिर्फ 1 बूंद है। जब आप 1 बूंद समुंदर में डाल दोगे, वो कैसे गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है आपके पास कितना पैसा है इट डजेंट मैटर, और मार्केट लिटरली आप देखोगे तो मैं तो कहूँगा मार्केट भगवान भी है, क्योंकि वो गरीब होने दो या अमीर होने दो, सबको एक तरीके से ही ट्रीटमेंट देता है। जो बिना नॉलेज के ट्रेड करता है उसको तो मीन्स पैसे साफ होने ही है, और यहाँ पे मार्केट कोई आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप अगर चाहते हो कि आपके स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूँ, जैसे यहाँ पे शैलू सिंह, पीवीआर आइनॉक्स, गर्ग जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और दिलवर हुसैन जी एनएचपीसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके 3 स्टॉक्स का एनालिसिस सिर्फ चार्ट पैटर्न रीडिंग, नो एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस मैं करके दिखाऊंगा सेशन के बाद, मीन्स निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, तो टॉप न्यूज़ ऑफ द डे यही रहेगा, इवन विद यूएस टैरिफ राइजिंग, इंडियाज इकोनॉमी सेट टू स्टे स्ट्रॉन्ग एट 6% ग्रोथ पावर्ड बाय जीएसटी रिफॉर्म्स एंड राइजिंग कंजम्पशन। ये तो होना ही है, और इंडिया हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठेगी, वो तो नई एवेन्यूज ढूंढ ही रही है। चलो रशिया से बात कर लिया, चलो यहाँ पे चाइना से बात कर लिया, चलो यहाँ पे ज़रा एशिया के चक्कर लगा लिए, सिंगापुर है, हांगकांग है,
यहाँ पे कुछ हमारा माल बिकता है क्या, मिडल ईस्ट तो बैठा ही है हमारा माल खरीदने के लिए। तो आज के तारीख में दुनिया इतनी ग्लोबल बन गई है कि मुझे नहीं लगता है कि जस्ट हम यूएस माई बाप हमारे लिए कुछ करो, हमारा टैरिफ कम करो, ये सब हम देखते बैठेंगे। एज इंडिया वी आर डेफिनेटली एक्शन टेकर्स। हम भले कितने भी नीचे जाए हम उतने ही तेज़ी से ऊपर आएंगे, और ये आपको डेफिनेटली आने वाले दिनों में मार्केट में दिखेगा। तो आप बिल्कुल भी मायूस मत होना, क्योंकि मैंने आपको हमेशा दिमाग में फिट करने को कहा है कि 24,400 या 24,000 ये दो लेवल्स है जहां पे मार्केट बाउंस बैक ले सकता है। RBI rate cut slash borrowing cost boosting company finance, though gains are uneven across sectors। चलो ये एक थोड़ा सा बहाना हो गया। मोदी begins Asia tour, Japan for tech and investment, China for SCO reset, Russia for energy ties amid US tariff hit। तो देखो ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री जी निकल पड़े हैं नए बिजनेस ढूंढने के लिए। ये हमारा कस्टमर सपोर्ट है। अगर आप चाहते हो मुझसे सीखना, आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हम कोई भी अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट से नहीं अलाउड है। हम आपको सिर्फ सिखाते हैं और ट्रेड एनालिसिस करके बताते हैं। अब एक चीज़ जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ये जो वार्निंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे तो कोई भी सिगरेट स्मोकिंग के पहले वार्निंग आ जाती है। क्योंकि इट्स अ रिस्की थिंग, राइट। तंबाकू खाते वक्त वार्निंग आती है, क्योंकि तंबाकू खाने से कैंसर आपको हो सकता है। तो वैसे ही ट्रेडिंग से दो चीज़ हो सकती है, एक तो आपका मानसिक संतुलन अस्त व्यस्त हो सकता है, या आपकी जेब कट सकती है। यानी कि स्टॉक मार्केट मुझे लगता है जेब कतरों से भी खतरनाक है, कि कब पैसे गायब हो जाते हैं। एटलीस्ट भागते हुए कोई तो दिखता भी है, बट स्टॉक मार्केट में वो भी नहीं दिखता है। सामने वाला कब बैठा है, कौन बैठा है, कुछ पता नहीं चलता है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले पैसे जाने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर लो, अगले दिन पैसा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करनी है। सेकंड क्या करना है, लॉस मेकिंग ऑप्शंस में कभी भी एवरेज नहीं करना है। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, मैं तो प्रॉफिट मेकिंग ऑप्शंस में भी कभी एवरेज नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस जो चीज़ है वो एवरेजिंग के लिए बनी ही नहीं है, ये स्टॉक नहीं है। तीसरा क्या है कि आप में दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लोगे। और चौथा क्या है कि आप स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाओगे। इनफैक्ट हम बाइंग भी रूल बेस्ड और ऑर्डर लगा के करते हैं। लिमिट ऑर्डर से टारगेट हाइट होता है, और स्टॉप लॉस ऑर्डर से एग्जिट हो जाते हैं। तो ये सब करने से होता क्या है कि आपके दिमाग में इमोशंस नहीं आते हैं। जो भी है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो हमारी गलती है, वापस हम दूसरा ट्रेड देखेंगे। तो ये सब रूल्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ है जो निफ्टी को रुला रही है, निफ्टी को सता रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट में निफ्टी के बारे में दिखाऊंगा। और क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि निफ्टी के सिर्फ दो ही लेवल्स है, एक तो 24,400 जो बहुत जल्द आने वाला है, और दूसरा 24,000 के। टू बी रियली हॉनेस्ट, इसके नीचे मेरे दिमाग में सूझ नहीं रहा है। अब देखो 24,400 का 23,900 हो सकता है, मैं इतना एक्यूरेटली नहीं बोल सकता हूँ, बट टू बी हॉनेस्ट ये दो लेवल्स आइदर इधर से या इधर से, इसके अलावा मुझे सूझ ही नहीं रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मार्केट, बहुत सारे लोग हवे में कुछ तो भी छोड़ देते हैं कि मार्केट चलो 22,000 आ गया। अब ऐसा कैसे होगा, टू बी हॉनेस्ट हो सकता है, बट मेरे दिमाग में ये पल्ले में बात नहीं पड़ रही है। तो ये सब हम फिलहाल के लिए भूल जाएंगे। हम सिर्फ 24,400 या 24,000 के आसपास रिवर्सल के बारे में सोचेंगे। अब क्या लग रहा है मार्केट, तो मार्केट यही लग रहा है कि 24,400 तो कल ही आ जाएगा। इनफैक्ट जिस तरीके से मार्केट चल रहा है 24,340 भी आ जाएगा। और बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, सेलिंग के कैंडल बन रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इंडिया में कुछ अभी बचा ही नहीं है, चलो बोझा बिस्तरा लेके गल्फ चले जाते हैं, इस तरीके से सेलिंग कर रहे हैं। तो उनकी मर्जी, उनका पैसा, उनका दिमाग चल रहा है, बट हम
दोनों तरफ खुश है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम ट्रेड करके ऊपर के पैसे बना सकते हैं, मार्केट नीचे जा रहा है हम ट्रेड करके नीचे के पैसे बनाने का सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग है, रिस्क है, बट सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है ट्रेडिंग में कि हम दोनों तरीके के ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर के भी और नीचे के भी। सबसे बुरी चीज़ क्या है ट्रेडिंग में, क्योंकि हम दोनों तरीके ऊपर और नीचे के लेवल्स में ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए ना ही हम ऊपर का ट्रेड ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, ना ही नीचे का ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, हम बार बार लॉस कर देते हैं। तो ये बुरी चीज़ भी है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है अगर हम सीखते नहीं हैं। अब तो मैंने व्यू क्या बताया, मैंने व्यू यही बताया कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ओके, अब 15 मिनट्स में मैं आपको कुछ फंटास्टिक लेवल्स बताऊंगा। तो सुपर फंटास्टिक लेवल्स क्या है आइए देखते हैं। लेवल्स यही है, चौबीस हजार 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जाएगा 24,800 और वर्स्ट कम वर्स्ट 24,850। अब आप बोलोगे तो सच में अगर मैं बोलूँ ना, मीन्स अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हूँ, ये नॉर्मल ट्रेडर के लिए है, बट अगर और ये आने के चांसेस भी कम है, मैं खुद बोल रहा हूँ, बट अगर मैं आपके जगह पे हूँ, थोड़ा सा मुझे रिस्क लेना है, तो मैं और एक सी का ट्रेड देख सकता हूँ। ये रिस्की ट्रेडर के लिए मैं खुद यहाँ पे रिस्की मार्क करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ करूँगा, 24,610 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 24,690 तक जाऊंगा, बस इतना ही। तो ये रिस्की ट्रेड है, याद रखना। और क्यों मैं ये रिस्की ट्रेड दे रहा हूँ, क्योंकि बट ऑब्वियसली 24,500 का ओपन इंटरेस्ट है, और हो सकता है कि अगली जर्नी करने से पहले मार्केट ऊपर जाके नीचे आ जाए। तो मुझे ये चीज़ मिस आपके लिए नहीं करवानी है, इसके लिए मैं यहाँ पे ये रिस्की ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ। अंडरस्टूड राइट? बट क्या मेरा व्यू बुलिश है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा व्यू इतना ही है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे आप थोड़ा सा ये पुल बैक जो है इसका कल एडवांटेज लेके थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। मेरी ये दिल से आपके लिए ख्वाहिश है कि जितना हो सके, जितना भी भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है या जो भी थोड़ा बहुत मैं मार्केट में समझ पाता हूँ, उससे अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपको कोशिश करने की। अब फाइनली मेरे हाथ में भी मार्केट नहीं है, कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ होती है, हमारी टीम से भी गलतियाँ होती है, बट हमारा जो इंटेंशन है कि एक क्रिस्टल क्लियर पूरा एजुकेशनल बेस्ड और सच्चाई, यानी कि रिस्क बेस्ड ट्रेडिंग कैसे रहता है। यस, मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, एक क्या दो बार तीन बार भी हो सकते हैं, बट मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे करना है, और जब ऐसी मूव्स बड़ी बड़ी आती है तो उसमें पैसा रिकवर करके और पॉजिटिव साइड कैसे जाना है, ये सब बताने की कोशिश मैं दिल से करता हूँ। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मैं ट्राई करता हूँ कि आपको घुमा फिरा के ये करना, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे कि हर दिन ऑलमोस्ट 4 या 5 क्रिप्टो करेंसीज वाले ब्रोकर्स, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, तो एक 2 मिनट के ऐड के लिए पीपल आर विलिंग टू पे मी 70 to 80,000, और अगर क्रिप्टो रहेगा तो वो 1 लाख से लेके 1,20,000 तक का भी ऑफर आता है, राइट? अब ये मैं इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें तो मैं कुछ प्रमोशन नहीं करूँगा, जस्ट 2 मिनट का ऐड बीच में ही कहीं तो भी चल जाएगा, और बस आपने देख लिया, और हर दिन 70-80 हज़ार मिल गए, या 1,20,000 भी मिल सकते हैं अगर मैंने क्रिप्टो का प्रमोशन किया तो। बट टू बी हॉनेस्ट, मी एंड माई टीम, यस माई सेल्फ, डिक्लाइन किए हैं ये सब, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको कहीं पे भी गलत जगह पे पैसे या गलत जगह के कुछ दिमाग में बिठा के आपको लॉस हो जाए। इसके लिए आप देखोगे
तो लिटरली हमारा ये जो चैनल है वो गूगल की तरह बहुत क्लीन रहता है, नो एड्स, नथिंग, नो क्रिप्टो, नो ब्रोकर, नथिंग नथिंग नथिंग। इनफैक्ट आप देखोगे मार्केट के अलावा भी ऐड आते हैं जो मीन्स इंश्योरेंस के लिए रिक्वेस्ट आता है। बिकॉज अगर आप देखोगे, आप थोड़ा सा खुद भी स्टडी कर लेना, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा चैनल के व्यूज़ आप लोगों का ही ये चैनल पे आशीर्वाद है कि ये हमारे चैनल को भगवान और आप लोगों की कृपा से मिल रहे हैं। तो मैं ये जो ट्रस्ट हमने बिल्ड किया है इतने सालों का, ये ऐसे सब फालतू चीज़ों से नहीं घलाना चाहता हूँ। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ आवर ब्रांड एंड द एथिक्स विच वी ट्राई टू फॉलो। अब चलो, ये सब थोड़ा सा मोटिवेशनल टॉक खुद के लिए भी और आपके लिए भी। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि नीचे के लेवल्स कैसे आएंगे। तो नीचे के लिए बट ऑब्वियसली एक तो ये वाला जो फॉल आएगा ना, ये वाला जो फॉल आएगा यहाँ पे हम पकड़ सकते हैं। बट मुझे अब ये बताना, देखो आज सुबह हमने कैसे 3 मिनट में कैच किया, क्योंकि हमें मालूम था ये फॉल, हमें मालूम था ये फॉल। तो इसमें मीन्स विद इन मार्केट आवर्स बहुत झट से पकड़ आता है। बट ये किधर ऊपर जाके नीचे आएगा ये मार्केट आवर्स में ही हम ठीक से बता सकते हैं। अब मैं एनालिसिस करूँगा तो ऑलमोस्ट लाइक फंस जाएंगे कि बीच समझो यहाँ पे, यहाँ से ही नीचे गया तो क्या होगा, थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे आया तो ये एक्चुअली हम इसका भी डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। बट जब मैं पहले दिन, यानी कि बहुत सारे लोग नहीं, 5 या 10 लोग हैं जो बीच बीच में कमेंट करते हैं कि आप बंद मार्केट के राजा हो, आप रियल मार्केट में कुछ बताते ही नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है। व्हाट्सअप कम्युनिटी में आप देख सकते हो कि बहुत सारे बड़े बड़े मूव्स हम विद इन द मार्केट भी कैप्च करते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, जब मैं अगले दिन के लिए बताता हूं तो ये नो ट्रेड जोन में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वीक रहते हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है ये वीक रहता है, तो ये किधर से रिवर्स होगा, ये किधर से रिवर्स होगा, टू बी ऑनेस्ट मैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ नहीं कह सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर के और नीचे के लेवल्स देता हूँ। अब भले देखो, मुझे मालूम है कि मोर और लेस मार्केट नीचे ही जाने वाला है, बट क्योंकि 24,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है तो पुल बैक बड़ा हो सकता है। यानी कि जो नीचे जाके ऐसे हम लोग करते हैं, राइट, मार्केट ऐसे जाता है, और ये मैंने रिफ्लेक्स के बारे में बहुत से बार बात भी किया था। तो इसके लिए क्या है, मैंने ऊपर के ट्रेड्स क्यों दिए हैं, क्योंकि ये पुल बैक में भी कुछ पैसा कमा सके। बट यहाँ से जब मार्केट गिरेगा बहुत तेज़ी से गिरता है, और इसके लिए बेटर, यानी कि जो मैं लेवल्स बताता हूँ उसको आप ध्यान में रखो। 24,475 के बाद जो आएगा स्ट्रेट अवे यहाँ पे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, कौन सा आएगा, 24,400, और यहाँ पे मुझे तो ये भी लग रहा है कि 24,360 भी आ सकता है, और फिर एक अच्छा सा स्पाइक मार के उछाल आएगा। तो ये हो गए हमारे नीचे के लेवल्स, ये हो गए हमारे ऊपर के लेवल्स। इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में है नो ट्रेड जोन, यानी कि 24,610 जो रिस्की ट्रेडर है, इसके बाद ही आप ऊपर के ट्रेड लेना। जो पुट के बारे में सोच रहे हैं, 24,475 के बाद ही आप 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आप पुट के बारे में सोचना। और इसके बीच में जो है वो नो ट्रेड जोन है, जो कि 24,610 और 24,475, ये दोनों के बीच में आप ट्रेड करोगे। यानी कि ये जोन में अगर आप ट्रेड करोगे तो दिक्कत आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बार बार मार्केट पुल बैक देगा, रिएक्शन देगा, स्टॉप लॉस हिट होगे, ओवर ट्रेडिंग होगा। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे हमें भी थोड़ी सी तकलीफ आती है, बट क्योंकि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर है, इसके लिए हम ट्राई टू, अगर गलती हो गई कभी कभी हमारे से, तो हम ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ निकलने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप बिगनर हो
नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो नो ट्रेड जोन का ये है, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही वीक है, ना बायर्स जीत पा रहे हैं ना सेलर जीत पा रहे हैं, वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी जो मैंने कल 150 पॉइंट का कहा था, तो बैंक निफ्टी अगर कोई खास ट्रेड करते रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस से कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। 54,400 के बाद वापस 150 पॉइंट्स, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 53,700 के बाद वापस नीचे 150 पॉइंट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 15 रेड अगर हो सके तो अच्छा है, और यहाँ पे 15 ग्रीन अगर हो सके तो अच्छा है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब ऐसे देखते हैं कि 3 स्टॉक्स जिसका हमें एनालिसिस करना है। BL, फैंटास्टिक डिफेंस रिलेटेड स्टॉक। पुल बैक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, कुछ नहीं कर सकते। तो ये कहाँ तक 320 तक जाके वापस ऊपर आ सकता है। जाने दो नीचे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स और पैसे हैं। NHPC वापस बहुत अच्छी कंपनी है, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आप देख सकते हो, कितना बढ़िया रन अप है। और सब गवर्नमेंट कंपनीज अगर आप देखोगे तो गोते खा रही है, तो खाने दो, इनका भी दिन आएगा और अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो अभी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ आपको आराम करना है। PVR आइनॉक्स सेम थिंग। PVR आइनॉक्स अगर आप देखोगे, सेम थिंग का मतलब ये नहीं है कि PVR आइनॉक्स भी अच्छा है। सेम थिंग का मतलब यही है कि साइडवेज चल रहा है, और ये साइडवेज कुछ ज़्यादा ही चल गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग पोटेंशियल लग नहीं रहा है। तो ऐसे सब स्टॉक्स जो कि 2017-16 से रेंज बाउंड है, मैं तो कहूँगा आप अच्छा है अवॉइड कीजिए। अब हो गया आज का एनालिसिस। मुझे कमेंट करके बताना आपको आज का एनालिसिस कैसे किया लगा। वापस एक बार चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।